हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जूम नॉलेज। आई एम निकिता शर्मा और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्लास 9th इंग्लिश बिहाइव की बुक का चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 2। इससे लास्ट वाली वीडियो में हम लोग पार्ट 1 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके थे और उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देख चुके थे। सो आज इसके पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं, मारिया शारापोवा। सो लेट्स स्टार्ट। There is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire. So सबसे पहले तो यहाँ डिसचार्मिंग का मतलब क्या होता है? वेट। सो यहाँ पे डिसचार्मिंग का मतलब होता है थ्रिलिंग, यानी कि कुछ चौंका देने वाला। तो कहते हैं कि मारिया शारापोवा के बारे में कुछ चौंका देने वाली बातें थी, ठीक है। एंड समथिंग एट ओट्स विद हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर। ओट्स का मतलब होता है डिफरेंट, यहाँ पे ओट्स लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है, अलग कुछ। तो कहते हैं, और यहाँ पे ग्लिमर अटायर का मतलब होता है ग्लैमरस अटायर, इसका मतलब होता है कलरफुल गारमेंट्स, ठीक है, यानी कि कलरफुल कपड़े। तो कहते हैं कि मारिया शारापोवा के बारे में कुछ चौंका देने वाली बातें हैं, ठीक है, कुछ ऐसी बातें जो उनकी मुस्कुराहट और उनके कलरफुल कपड़ों से मेल नहीं खाते, ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से उनमें अलग कुछ बातें हैं, चौंका देने वाली बातें थी। एंड दैट समथिंग इन लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वुमेंस टेनिस। तो वो कहते हैं कि और इन्हीं यानी कि ये सब बातें थी, उन्होंने उस मारिया शारापोवा को सोमवार के दिन, ठीक है, मंडे को 22 अगस्त 2005 को महिला टेनिस पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट वो आई थी, ठीक है, इन सब अपनी चौंका देने वाली बातों के दम पे। कब आई थी? 22 अगस्त 2005। तो डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 22 अगस्त 2005 को मारिया शारापोवा को वुमेंस टेनिस में फर्स्ट पोजीशन मिली थी पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और किस लिए मिली थी? उनकी ये सब डिसआर्मिंग बातों की वजह से, ठीक है, चौंका देने वाली बातों की वजह से। उसके बाद है ऑल दिस हैपन इन ऑलमोस्ट नो टाइम। तो वो कहते हैं कि ये सब बहुत ही कम समय में हो गया, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। पॉइजन बियॉन्ड हर ईयर्स द साइबेरियन बोर्न टीनेजर टुक जस्ट 4 years एज अ प्रोफेशनल टू रीच द पिनेकल। तो अब वो कहते हैं कि ये साइबेरिया में बोर्न हुई थी, ठीक है, साइबेरिया, तो इसलिए इनको साइबेरियन बोला गया। तो कहते हैं कि जो साइबेरियन में बोर्न हुई है जो टीनेजर है, अब टीनेजर आपको पता ही है, जो स्टूडेंट्स 13 से 19 ईयर्स के एज के सभी स्टूडेंट्स को हम लोग, सभी बच्चों को हम लोग क्या कहते हैं? टीनेजर्स बोलते हैं, जिनके पीछे टीन लगता है, ठीक है, जैसे 13, 14, तो वो टीनेजर्स होते हैं। तो कहते हैं कि इतनी कम उम्र के होने पर भी ये साइबेरिया की बोर्न जो टीनेजर गर्ल थी, इसने सिर्फ 4 साल ही लिए, ठीक है, अपने पिनेकल तक पहुंचने के लिए, ठीक है, अपनी पीक पर पहुंचने के लिए, अपनी चोटी पर पहुंचने के लिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद है however the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इतनी ये जो पूरा इनका कंपटीशन था, ये जो पूरा भयानक कंपटीशन था, ये 9 साल पहले ही शुरू हो गया था, ठीक है। कुछ ही बच्चे इस सेक्रीफाइस को, इस बलिदान को सहन कर पाते हैं, यानी कि इसके लिए प्रिपेयर होते हैं। फिर कहते हैं लिटिल मारिया हैज़ नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो कहते हैं ये जो लिटिल मारिया थी, इसने अभी अपना 10th बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया था, ठीक है, और जब उसे कहाँ पे भेज दिया गया था? अपना यूनाइटेड स्टेट्स में भेज दिया गया था, ठीक है, यानी कि अमेरिका में भेज दिया गया था। फिर उसके बाद है यहाँ पे लिखा है ना पैक्ड ऑफ, तो पैक्ड ऑफ का मतलब होता है भेज देना, सेंट। फिर उसके बाद है दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी लॉस्ट हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम। तो क्या कहते हैं यहाँ पे? स्टारडम का मतलब क्या होता है? तो स्टारडम का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग फेमस, यानी कि जो फेमस होने की जो स्थिति है ना, फेमस होने की जो अवस्था है, उसे कहते हैं स्टारडम। तो कहते हैं दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम। तो उनकी ये जो पूरी ट्रिप थी फ्लोरिडा में, यानी कि अमेरिका में एक जगह है फ्लोरिडा, वहाँ की पूरी ये जो यात्रा थी उनके फादर यूरी के साथ,
उसने मारिया को कहाँ भेजा, एक कामयाबी के रास्ते पर भेजा और स्टारडम वही मैंने बताया प्रसिद्ध होने की जो स्टेट होती है ना, अवस्था, वहाँ पे उसको ये ट्रिप लेके आई। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2 year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर एलेना। तो क्या कहते हैं, लेकिन इसमें उनको बहुत ही अपनी जो मदर थी येलेना उनसे भी दूर रहना पड़ा 2 साल, 2 years, ठीक है। फिर उसके बाद है, तो यहाँ हार्ट रेंचिंग का मतलब क्या होता है, तो हार्ट रेंचिंग का मतलब होता है ट्रबलिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही परेशानी के साथ उनको अपनी मदर येलेना से 2 साल दूर रहना पड़ा। फिर उसके बाद है द लेटर वॉज कम्पेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस। तो कहते हैं कि वीज़ा में कुछ कमी आने के कारण उनको वीज़ा में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है, अड़चनें आई होंगी, तो उसके कारण उनकी मदर को साइबेरिया में ही रहना पड़ा। द 9-year-old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्न एन इम्पॉर्टेंट लेसन इन लाइफ दैट टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइस। तो एक 9 साल की लड़की ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीख लिया था। क्या सीखा था उन्होंने लेसन, कि जो ये टेनिस है, ये टेनिस में श्रेष्ठता अर्जित करने के लिए उसे कीमत चुकानी पड़ती है। यानी कि अगर हम कुछ भी टेनिस से अगर हम कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। फिर उसके बाद है आई यूज़ टू बी सो लोनली, मारिया शारापोवा रिकॉल्स। तो मारिया शारापोवा कहती है, दोबारा याद करते कि मैं कितनी अकेली हुआ करती थी। आई मिस्ड माई मदर टेरिबली। वो कहती है मैं अपनी मदर को बहुत ही भयंकर रूप से याद करती थी। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग। तो कहते हैं मेरे जो फादर थे वो इतनी मेहनत करते थे कि वो मेरी टेनिस की ट्रेनिंग को कंटिन्यू रख सकें आगे तक, इतनी वो मेहनत करते थे जितनी उनसे हो सकती थी। सो ही कुड नॉट सी मी आइदर। तो कहते हैं कि वो मुझसे मिलने नहीं आ सके, ठीक है। तो मतलब उनके फादर काम में बिजी रहते थे और मदर उनकी साइबेरिया में थी, तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं कितनी अकेली थी। बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM दैट अदर टेनिस पीपल्स वुड कम इन एट 11 PM। तो वो कहते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी तो इसलिए मैं 8 बजे ही बेड पर जाके सो जाती थी और जो बाकी जो लोग थे टेनिस के वो 11 बजे आते थे। एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट। और कहते हैं कि मैं वेक मी अप मतलब क्या होता है कि जगाते थे, ठीक है। वेक मी अप का मतलब मुझे जगाते थे, वो मुझे जगाते थे और मुझे ऑर्डर करते थे कि मैं अपना कमरा साफ़ सुथरा और मतलब अपने कमरे को साफ़ सुथरा रखूं, ठीक है। उसके बाद है 5th पैराग्राफ, इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस्ड मी आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। तो कहते हैं कि अब डिप्रेस का मतलब होता है डिसअपॉइंट, ठीक है, निराश। अब निराश होने की बजाय वो कहती है मारिया शारापोवा कि निराश होने की बजाय मैं बहुत ज़्यादा ही डिटरमाइंड बनती जा रही थी। डिटरमाइंड मतलब दृढ़ निश्चय, और मेंटली भी टफ होती रह रही थी। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ। वो कहती है मुझे ऐसा ये कैसे अपने आप की केयर करनी है ये सब मुझे सीखने को मिल रहा था। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वट आई वॉन्टेड। वह कहते कि मैंने कभी भी क्विट करने का नहीं सोचा, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे क्विट कर देना चाहिए, क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे क्या चाहिए। फिर उसके बाद है व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड। तो वो कहती है कि जब आपके पास कुछ नहीं होता है, ठीक है, क्या कहती है वो यहाँ पे, व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग, कहते हैं जब आपके पास आप किसी भी चीज़ से नहीं आते, आपको कुछ भी नहीं मिलता और आपके पास कुछ भी नहीं होता, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता तो वो आपको बहुत ही हंग्री और डिटरमाइंड बना देता है। यानी कि ना पॉजिटिव सेंस वो कहती हैं कि वो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ही दृढ़ निश्चय बना देती हैं। अगर आप कहीं से नहीं आ रहे हो और आपके पास कुछ भी नहीं है तो ये स्थिति आपको बहुत ही दृढ़ निश्चय बना देती है। आई वुड have put up with much more humiliation and insults than that to steadfastly pursue my dream। तो वो कहते हैं कि मुझे अपने सपने को साकार करने के लिए इससे भी ज़्यादा पूरा अपमान सहन कर लेती थी। मतलब वो कहती हैं कि अपने इस एम को पूरा करने के लिए, ड्रीम को पूरा करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन और बहुत ज़्यादा इंसल्ट को सहना पड़ता था, ठीक है, थोड़ा अपमान सह लेती थी वो, तो ये सब उनको थोड़ा सहना पड़ता था। फिर उसके बाद 6th पैराग्राफ है दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे। तो कहती हैं कि अब वो जो पूरी यो टफनेस थी, ठीक है, वो आज भी, यानी कि वो जो पूरी स्ट्रिक्टनेस है वो आज भी मारिया के अंदर दौड़ती है। इट वॉज द की टू हर बैगिंग द वुमेन सिंगल्स crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world number 1 sport the following year। तो वो कहती हैं कि 2004 में यही उस जो
मारिया थी, ठीक है, उसको विंबलडन के खिताब की प्राप्ति की, मतलब उन्होंने 2004 में जो विंबलडन का खिताब था, क्राउन था, वो जीता। एंड टू हर मीटियोरिक राइज टू द वर्ल्ड नंबर 1 स्पॉट द फॉलोइंग ईयर, और अपने नेक्स्ट ईयर भी पूरे उन्होंने संसार के शिखर पर पहुंचने की उनकी एक पूंजी थी। वो कहते हैं जो ये चीज़ थी ना उनकी, ये जो पूरी टफनेस थी जो उनके आज भी अंदर दौड़ती है, इसी की वजह से वो अपने पूरे शिखर तक पहुंच पाई और उन्होंने विंबलडन का खिताब जीता 2004 में। फिर उसके बाद है, While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis had touched the hearts of tennis fans, for the youngster herself there appears to be no room for sentiment। तो कहते हैं कि उनकी जो जर्नी थी उस फ्रोज़न प्लेन्स ऑफ साइबेरिया से लेके और पूरी यहाँ तक, तो कहते हैं कि उनकी जो पूरी जर्नी थी साइबेरिया से लेके और पूरी वुमेन टेनिस तक, तो इसने जो टेनिस के फैंस थे उनके दिलों को छू लिया, ठीक है। फॉर द यंगस्टर हर्सेल्फ देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट्स। तो कहते हैं यंगस्टर के लिए भी कोई भी मारिया के लिए भावुकता के लिए कोई जगह नहीं थी, ठीक है। तो कहते हैं कि उस मारिया के मन में भावुकता के लिए कोई जगह नहीं थी। The straight looks and the answers she gives when she asked about her ambition make it amply clear that she considered the sacrifices were worth it। अब वो कहते हैं कि अगर उनसे हम कुछ भी आंसर्स पूछते थे तो वो उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, कुछ भी क्वेश्चन अगर हम उनसे पूछते थे उनकी एम्बिशन के बारे में, तो उनका बहुत ही क्लियर और स्ट्रेट आंसर करती थी। तो इससे ये पता चलता है कि उनके जो बलिदान है वही उनकी सफलता की कुंजी है, यानी कि जो उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए हैं उनकी वजह से उनको ये सफलता प्राप्त हुई है। फिर उसके बाद है, आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव, आई वर्कड हार्ड एट वट आई डू। तो वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हूँ, ठीक है, और मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है, ठीक है, मैं कठोर मेहनत करती हूँ। इट्स माई जॉब, ये मेरा काम है। दिस इज़ हर मंत्र फॉर सक्सेस, तो यही मेरा सफलता का मंत्र रहा है। उसके बाद है पैराग्राफ नंबर 8, थ्रू मारिया शारापोवा स्पीक्स विद द अनाउंस्ड अमेरिकन एसेंट शी प्राउडली परेड्स हर रशियन नेशनलिटी। अब जो मारिया शारापोवा थी वो अमेरिका के एसेंट में बात करती थी, अमेरिका का टच आता था उनके लैंग्वेज में, ठीक है, और तो वो अपनी पूरी रशियन नेशनलिटी को पूरा प्राउडली अपने मतलब उस पर बहुत गर्व करती थी वो रशियन नेशनलिटी पर। क्लियरिंग ऑल डाउट्स शी सेज आई एम रशियन। तो अब पूरी डाउट्स को दूर करते उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक रशियन हूँ, एक रूसी हूँ। इट्स ट्रू दैट द US इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो कहते हैं कि हाँ ये सत्य है कि जो US है वो मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा पार्ट रहा है, ठीक है। मतलब वो कहते हैं कि मेरा पूरा जीवन जो है वो अमेरिका में बीता, ठीक है, बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप। लेकिन वो कहते हैं कि मेरे पास जो नागरिकता है वो रशिया की है। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, मेरा मतलब जो मेरा खून है वो पूरी तरह से रशियन है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वांट मी। तो वो कहते हैं कि मैं रूसी के लिए, रशिया के लिए ही ओलंपिक खेलूँगी अगर वो चाहेंगे तो। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशन मारिया शारापोवा लिस्ट फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज़। तो अपनी पूरी टीनेजर सेंसेशन के दौरान मारिया शारापोवा ने अपनी क्या हॉबीज़ बताई, फैशन, सिंगिंग और डांसिंग। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल। तो उनको जो आर्थर कॉनन डॉयल थे उनकी नॉवेल्स को पढ़ना उनको अच्छा लगता था। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवन गाउन्स अपीयर्स एट ओट विद हर लव ऑफ पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। तो क्या कहते हैं कि शाम के समय वो जो मुलायम गाउन, ठीक है, पहनने में उनकी बहुत रुचि थी। चॉकलेट, पैनकेक और आपके चॉकलेट फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स, ठीक है, ये सब पीना उनको बहुत पसंद था, ठीक है। उसके बाद है मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज। तो जो मारिया शारापोवा थी, पिजन होल्ड का मतलब होता है टू बी लिव इन लिमिट, कि एक लिमिट में रहना, ठीक है। तो वो कहते हैं वो एक लिमिट में रहने वाली नहीं थी, मतलब इन अ पॉजिटिव सेंस, ठीक है। और कैटेगराइज्ड, तो वो पिजन होल्ड थी। हर टैलेंट, अनवेवरिंग डिज़ायर टू सक्सेस एंड रेडनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। उनकी ये जो टैलेंट था, उनकी ये जो अनवेवरिंग डिज़ायर थी, अनवेवरिंग का मतलब होता है अडिग, अनशेकिंग, जिससे कोई नहीं हिला सकता। तो उनकी ये जो अनवेवरिंग डिज़ायर थी कि भाई उनको कामयाब होना ही है, और उनकी ये जो पूरा सेक्रीफाइस उन्होंने किया, उनको ही उसी की वजह से मारिया शारापोवा आज वर्ल्ड में सबसे टॉप पे हैं। फ्यू वुड ग्रोच हर द रिचेस शी इज़ नाउ रिपिंग, ठीक है। तो क्या कहते हैं वो कि
Few would grudge her the riches she now rapping. This is what she has to say about her monetary gains from tennis. Of course, money is a motivation. तो वो क्या कहते हैं कि कुछ लोग थोड़ी जलन इसलिए करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब वो सफलता के क्योंकि अब वह फसल काट रही है, ठीक है, यानी कि नाम और पूरी प्रसिद्धि वो गेन कर रही है, तो इसलिए कुछ लोग जलन करेंगे, ठीक है। रीपिंग का मतलब यहाँ पे होता है फसल काटना इन द सेंस कि अब वो प्रसिद्धि पा रही है, फेमस हो रही है, तो इसलिए कुछ लोग उसे जलन करेंगे। दिस इज़ व्हाट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनिटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। ऑफ कोर्स मनी इज़ अ मोटिवेशन। तो वो कहती है कि जो उनको टेनिस से जो भी उनको मॉनिटरी गेन होती थी, जो भी उनको पैसे मिलते थे, तो वो उनको उस पर कहती है, उसके बारे में बताते हैं कि हाँ, जो मनी है वो मोटिवेशन है। टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इट इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। तो कहते हैं टेनिस एक बिज़नेस भी है, एक स्पोर्ट भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये हमें क्या होता है, नंबर 1 बना देता है पूरे वर्ल्ड में। दैट्स द ड्रीम दैट कीप मी गोइंग। तो यही एक सपना है जो मुझे आगे बढ़ते रहने देता है कि बस उनको नंबर 1 बढ़ना है पूरे वर्ल्ड में। सो ये थी मारिया शरापोवा की पूरी स्टोरी, रीच फॉर द टॉप का पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। थैंक यू।